किया। क्या बात है, मतलब आप भी अननोन थे, मैं भी अननोन था, और ये आशु जी भी अननोन थे। जी मतलब आप सर। तो अननोन वालों की ही टक्कर हो रखी है पूरी की पूरी। बिल्कुल सर। देखते हैं किसमें कितना है दम। जी सर। चलो बहुत बढ़िया अंशु जी, आपने अननोन पर्सन पे ट्रस्ट किया। आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे? सर जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम पे मेरी जो एज थी वो 16.5 साल ही थी। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मतलब कहते हैं ना, एक ही नजर में मतलब मुझे ये हो गया था, अब यहाँ यही करना है, यहीं से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि सर मैं अगर बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड की तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने हमेशा से मेरी मदर को स्ट्रगल करते देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देखा है। और जो पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से होता है ना, उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो सर मेरे सपने थे, मतलब मुझे मेरी पेरेंट्स को फ्री करना था, मैंने मेरी मम्मी को स्ट्रगल करते देखा था, मुझे उनको प्राउड फील करवाना था एक दिन। और जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, जब मैंने सीनियर्स को देखा, जब वो ट्रेनिंग देते थे, वो अपनी जर्नी बताते थे, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अंशु, जो तुझे चाहिए ना अपनी लाइफ में, वो तुझे इस बिज़नेस में मिल रहा है। और जब मुझे रास्ता मिल गया है, तो मैं दूसरे रास्ते क्यों जाऊँ? तो बस मैंने उस टाइम पे डिसीज़न बना लिया कि मुझे करना है। बट सर उस टाइम पे मेरी एज 16.5 साल थी, मैंने प्रॉपर 1.5 साल वेट किया है। येस, ये बात सच है, मैंने एक-एक दिन गिना है, एक-एक मतलब दिन होता है, एक-एक क दिन काउंट किया है कि कितने दिन रह गए मुझे 18 होने में। और जब मेरा 18 कंप्लीट हुआ एंड फाइनली मैंने इस बिज़नेस को शुरू कर लिया। क्या बात है, आपको डाउट नहीं हुआ कहीं गलत ना हो जाए? सर मैंने एक चीज़ हमेशा से मतलब मेरे अंदर रही है कि सर मैं किसी भी चीज़ के बारे में ना चेक कर लेती हूँ। एक बार होता है, सभी के माइंड में आता है, मेरे माइंड में स्टार्टिंग में आया था कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, होता है माइंड में, सभी के होता है सर। तो मैंने एक ही चीज़ सोची, उस टाइम पे मैंने चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया। मैंने गूगल पे चेक किया और सर मैं फरीदाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे यहाँ से गुरुग्राम में ऑफ़िस है फॉरएवर का। आप तो आए मैंने भी थे गूगल ना मैं एक बार? हाँ जी सर, मैं मिलने भी आई थी, बट उससे पहले मैंने चेक कर लिया था। मैंने 2021 में चेक कर लिया था। तो सर उस टाइम पे मुझे ये हो गया कि सारी चीज़ें जेन्युइन है, और जब इतना पता चल गया ना कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता सही है, तो फिर तो सर डाउट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। बाकी सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट करना पड़ता है। हाँ, ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है। कल को शादी करोगे, वो कौन सा आपको वो हवा में उड़ के दिखाएगा? वो ही बोलेगा कर लो ट्रस्ट, खुश रखूंगा। कल को अगर बिल्कुल वो सर। ड्रिंक करके लठ पे लेगा तो पिटेगा, तो उसमें के कौन से हाथ अड़ते हैं बताओ, है ना? तो जिंदगी ट्रस्ट पे ही चलती। इस दुनिया में माँ बाप भी तो बच्चे को ट्रस्ट पे ही बड़ा करते हैं। क्या पता वो बड़ा होके नशेड़ी बन जाए, है ना, सटेरी बन जाए, चोर बन जाए, उन्हीं को घर से बाहर निकाल दे। पता कुछ नहीं है, बट ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है। चली ट्रस्ट पे रही है, रात हो रखी है, एक ट्रस्ट ही है ना, सुबह धूप निकलेगी। सिंपल सी बात है, बारिश हो रही है, एक ट्रस्ट ही है ना, बारिश रुकेगी। कभी जी बुरा सर। टाइम आता है, एक ट्रस्ट ही है ना, बुरा टाइम भी निकल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल ही बात है यार, मैं भी ट्रस्ट पे आया था, आप भी ट्रस्ट पे आए हो। तो आपके फादर मदर क्या करते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा और मेरा बड़ा भाई है हम्म। और मैं हूँ। सर 4 मेंबर्स हैं, मेरी न्यूक्लियर फैमिली है। और जैसा मैंने बताया कि सर मैं हरियाणा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हम 4 लोग रहते हैं हमारी फैमिली में। और सर अगर मैं बात करूँ मेरे फादर-मदर की, तो फादर की साइड से सर फैमिली में अच्छा सपोर्ट नहीं रहा है। और इसी चीज़ को चलते मेरी मदर ने जॉब किया है, क्योंकि सर अगर कोई कमाता है या नहीं, यहाँ पे बैठे मैं हर एक पर्सन से मेरा एक ही क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे। मान लो अगर आपको वो जॉब नहीं लगी, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि आपके खर्चे कम हो जाएँगे या आपकी नीड्स खत्म हो जाएँगी, नीड्स तो फिर भी रहेंगी। तो सर वही सेम चीज़ थी मेरी फैमिली में, मेरे फादर की साइड से फैमिली में कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। और कहीं न कहीं इस वजह से मेरी मदर को मैंने हमेशा स्ट्रगल करते देखा है, मैंने उनको जॉब करते देखा है। मैंने सर पहले भी बताया था कि सर मैं जब छोटी थी 2nd, 3rd, 4th क्लास में, तो सर जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, मेरी मम्मी वहाँ पे पियोन का काम करती थी। और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है। तो सर फादर और मदर दोनों ही जॉब में रहे हैं, प्राइवेट जॉब। मम्मी ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और सर पापा भी पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो एक प्राइवेट जॉब होती है 8, 10, 12 हज़ार की, मैंने वही देखा है अपनी मम्मी-पापा को करते। सर दोनों ही प्राइवेट जॉब करते हैं। और जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, उस टाइम पे मेरे फादर जॉबलेस थे 7-8 महीने से। तो बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, मैं बहुत बड़ा सोच कर नहीं आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैनेजर बन जाऊँगी या फिर मेरी लाइफ़ में ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म आएगा जहाँ से मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगी। जब मैं इस बिज़नेस में आई, इस काम को मैंने देखा, तो मेरे माइंड में एक छोटी-सी सोच थी, 4-5 हज़ार रुपए कमा लूँ, अपना खर्चा उठा लूँ, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बिज़नेस की पावर क्या है, इस काम की क्या पावर है, ये मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा।
तो मुझे नहीं पता था, बस मेरी एक छोटी सी थिंकिंग थी और उस चीज को लेकर मैं इस बिजनेस में आई थी। सबसे बड़ी चीज पता मेरे को क्या अच्छी लगती है, आपकी एज से लगते नहीं कि आप इतने मैच्योर हो, है ना। जब हम लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई 40-45 साल का इंसान बातें करता है। मैच्योर इंसान, समझदार इंसान जो बातें करता है ना, जो समझाता है, वो बातें यहाँ पे लड़के या लड़कियों को मैंने देखा 20-20 21-21 साल की एज में वो इतने समझदार बन जाते हैं। और यही सबसे अच्छी बात होती है। मैं कई कई बार किसी के पेरेंट्स से ही बात होती है ना, मैं उनको ये बोलता हूँ कामयाब होने में क्या पता है 1 साल की जगह पे 2 साल लग जाएं, बट आपका बेटा या बेटी ऐसे इंसान बन जाएंगे जिंदगी में, कभी भी है ना ये हार नहीं मानेंगे, कभी भी ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे जिंदगी में। इनको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि जिसको देख के ये बोलें कि ये तो इम्पॉसिबल है। उनको इतना कुछ हो जाए, इतना विश्वास हो जाएगा ना लाइफ में, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कामयाब होने के लिए। अंशु जी, क्या मतलब आपकी जिंदगी में बदलाव आया जब से आपने फॉरएवर ज्वाइन की? कितना यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिला? क्या ऐसी चीजें हैं जिसको करके बाकी लोग भी मैनेजर कर सकते हैं? सर बिल्कुल। सर सबसे पहली चीज मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैं वो इंसान बन गई यहाँ पे आके, मतलब मुझे वो चीज मिल गई जो मैं बाहर अगर मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल भी करती ना, तो वहां पे वो चीज मैं अचीव नहीं कर पाती। तो फॉरएवर ने मुझे वो इंसान बनाया है। आज मेरी फैमिली में या मैं कहीं पे भी बोलूँ, मेरे नॉन पर्सन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो इतना सक्सेसफुल हो इतनी कम एज में। सर मेरी जो एज है वो जस्ट 21 ईयर है, और 21 ईयर की एज में आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। बीइंग अ गर्ल मैं बोल सकती हूँ कि मैं मेरी फैमिली को चला रही हूँ, मतलब मैं मेरी फैमिली को फ्री कर चुकी हूँ 21 की एज में जस्ट, है ना। तो सर ये जो चीज है ना, ये जो मैं अपने आप को एक टाइटल देती हूँ कि जस्ट 21 की एज में मैं मेरे पेरेंट्स को फ्री कर चुकी हूँ, मैं उनको फाइनेंशियली फ्री कर रही हूँ अब, है ना। और मैं आगे भी बहुत मेहनत करूंगी, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और सर मेरी साइड से ना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारी हाउस वाइफ्स होंगी या बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो मुझे सुन रही होंगी सेशन में, तो मैं मेरी साइड से जो मेन नोटिस होगा ना सर, वो उन लोगों के लिए होगा कि देखो लड़कियों के पास में ना सर कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। मेरे पास में जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया सर, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, है ना, या तो मैं स्टडी करूं या फिर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं। मैं मेरे को एक चीज पता थी कि अगर मैं आज स्टडी कर रही हूँ, है ना, मैंने 12th कंप्लीट किया तो मैं ग्रेजुएशन करूंगी, 3 साल ऐसे ही चले जाएंगे मेरे, 3 साल वो मेरे ऐसे ही निकलने वाले हैं, है ना। मैं आज भी मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हूँ, एक 5 रुपए का पेन लेने के लिए भी मैं मेरे मम्मी पापा से पैसे मांग रही हूँ कि मुझे पैसे दे दो, है ना। वो चीज खत्म करनी थी, पैसे मांगने नहीं अच्छे लगते थे ना घर वालों से। ये चीज मेरी लाइफ में बदलाव आया है। मुझे एक चीज पता थी कि 3 साल तक भी मैं ऐसे ही डिपेंड रहूंगी, ऐसे ही मैं मेरी मम्मी को स्ट्रगल करते देखता रहूंगी, है ना। वो चीज चेंज नहीं होने वाली कैसे भी करके। बट अगर आज मैंने इस बिजनेस को शुरू कर लिया, तो मुझे विश्वास है खुद के ऊपर कि आने वाले टाइम में जब तक मैं डिग्री करूंगी, उसी टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करके ना मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकती हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स के, खुद के, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हूँ। मैं उनको वो खुशियां दे सकती हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। तो सर मेरा जो मेन रीजन था वो ये था, और जो चीज मेरे अंदर चेंजेस आए हैं ना, वो यही आए हैं। और मैं हर पर्सन को बोलूंगी कि देखो लड़कियों के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। या तो वो स्टडी करती है 3-4 साल ग्रेजुएशन में देती है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, और उसके बाद लगी तो ठीक है नौकरी, और नहीं लगी तो घर वाले शादी कर देते हैं। सिंपल सी चीज है। हाँ। शादी से पहले पेरेंट्स के ऊपर, आफ्टर मैरिज हस्बैंड के ऊपर, एंड फ्यूचर में जाकर बच्चों के ऊपर। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, अगर कोई हाउसवाइफ सुन रही है अभी भी राइट टाइम है, स्टार्ट करो। और अगर कोई लड़की सुन रही है तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, आप स्टार्ट करो। क्योंकि जब आपकी शादी होगी या जब फ्यूचर में आप जैसे शादी होगी दूसरे घर जाओगे ना, तो एक सक्सेसफुल पर्सन बन के जाओगे। ठीक। तो ये मेन चीज है सर। बिल्कुल, और कम से कम अपने दम पे शादी तो कर सकोगे, एब्सोल्युटली सर। है ना। कल को अदरवाइज पापा को बोलेंगे पार्लर वाले तो 60,000 रुपये मांग रहे, पापा बोलेगा तेरी मम्मी तो ऐसे ही आ गई थी 500 रुपये का सूट डाल के, उस टाइम पे तो नहीं होते थे। पापा समझा करो, आज तो ऐसे ही होता वैसे ही होता। तो उसके लिए भैया सेल्फ डिपेंड बन जाओगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज तो दो प्रकार के इंसान हैं अंशु जी। जी जी। एक तो वो इंसान है जो जिंदगी मिली है, भैया एक्सेप्ट कर लो मेरे को तो यही जिंदगी पसंद है। दूसरे वो है, भैया एक्सेप्ट नहीं है, मैं बदलने का दम रखता हूँ या रखती हूँ, चलो कुछ टाइम कुछ साल मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी बट सारी जिंदगी से तो अच्छा ही है ना। कई बिल्कुल बार सर। बोलते हैं मेरे को लोग, सर बिजनेस तो स्टार्ट करना बट घर पे प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ सारी जिंदगी ऐसे ही रहना क्या प्रॉब्लम नहीं है?
है ना। एक बार स्टार्ट करना प्रॉब्लम है, बट ये तो स्टार्ट तो एक ही बार करना ना, बट सारी जिंदगी ऐसे ही रहना, सोच के तो देख, है ना। चलो बहुत बढ़िया अंशु जी। अच्छा, ईगल क्लब 23 में कैसा सपोर्ट सिस्टम है? सर ईगल क्लब 23 जो है ना सोसाइटी, वो फैमिली है मेरे लिए, ठीक है। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, ईगल क्लब 23 सोसाइटी अपने सपोर्ट सिस्टम की वजह से जानी जाती है। सर मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने बस मेरे सीनियर के एक बिलीव पे स्टार्ट किया था। मेरे सीनियर ने मुझे बोला आपको जो आता है अच्छी बात है, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। और सर मैंने सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, फाउंडर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, चीजें बताते हैं, है ना। जिसको कुछ नहीं आता सर, जिसको बोलना नहीं आता, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। जिसको फोन चलाना नहीं आता, जो 10th पास आउट भी नहीं है, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो सर सपोर्ट सिस्टम की ही पावर है, सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही ये चीज पॉसिबल है। और सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अगर अपना माइंड ना लगाए तो, है ना, हाँ कई बार बिल्कुल सर। इंसान है ना अपना माइंड यहाँ पे लगाना शुरू कर देता है वो कान का डॉक्टर और वो किडनी का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। आपको कुछ भी नहीं आता, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप 100% सरेंडर करके अगर हमारे साथ मिलके मेहनत करते तो आप कामयाब बन जाओगे। ना आपकी डिग्री देखी जाती, ना आपकी स्किल्स देखी जाती, ना आपका आपकी कास्ट देखी जा, कुछ नहीं देखा जाता, बस आपकी एज 18+ हो और आप हमें सरेंडर करके मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो बहुत अच्छा लगा अंशु जी। आपकी साइड से अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर सेशन है, इसलिए आज का सेशन काफी है। वैसे भी देखो, आशु जी ने जो, आशु जी इनके ही अपलाइन है, सभी को बताना चाहूंगा। जब ये मैनेजर बने तो आशु जी सीनियर मैनेजर बने। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कई बार लोगों को ये लगता मेरे को ज्वाइन करा के अगर मेरे ऊपर मेहनत ना की, तो मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे को साथ नहीं दिया, तो मेरा क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपके अपलाइन के, आपकी सीनियर की ग्रोथ भी आपके बेनिफिट में छुपी हुई है, आपकी ग्रोथ में छुपी हुई है। ऐसा काम नहीं है जैसे बाहर होते हैं कि भी ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया। आपका जिंदगी भर साथ दिया जाएगा, जिंदगी भर आपका हाथ पकड़ के आपको चलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भी ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया। लास्ट मैसेज अगर आपकी साइड से अंशु जी कोई। बिल्कुल सर। सर मेरी साइड से हर पर्सन, इस सेशन में जितने भी पर्सन मुझे सुन रहे हैं ना, सभी के लिए एक लास्ट मैसेज ये है। बहुत सारे लोग ना देख लेते हैं बिजनेस को, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वो डाउट करते हैं खुद के ऊपर कि इन्होंने तो कर लिया, बट मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगी मेरी साइड से, आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको इस सोसाइटी, फाउंडर्स के ऊपर, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं श्योर। यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी सर। जब मैंने शुरू करा, मैंने कोई भविष्यवाणी तो नहीं पढ़ी थी, मैंने कोई फ्यूचर तो नहीं देख रखा था, बस मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी चीज को सोच लिया है, मुझे करना है, और जब तक मैं खुद से हार नहीं मानती, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझे ये बात पता थी और मैंने बस मेहनत करी है। आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, बस आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आप मेहनती होने चाहिए। और अगर आप मेहनती हो, तो आपको यहाँ पे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मेरी साइड से लास्ट मैसेज है कि आप बिलीव करो, स्टार्ट करो और मेहनत करो, और आपकी मेहनत ही आपको आपकी कामयाबी से मिलवाएगी। क्या बात है। क्लैपिंग। थैंक यू बहुत सो मच सर। बहुत अच्छे से बता, बहुत अच्छे से बता। सबसे ज्यादा आशु जी ने आपको सपोर्ट किया आपकी जर्नी में, मैंने देखा, है ना, बहुत सपोर्ट की। मैं एब्सोल्युटली सर। सर मेरे अपलाइन, सर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हर पर्सन को ही इतना ही सपोर्ट मिलेगा फ्यूचर में भी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे होते हो? सर अगर बात करूं, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, सबसे ज्यादा मैं आपसे ही इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो सर उस टाइम पे मैंने आपको देख के मेरा गोल सेट किया था। मेरी ग्रोथ को देख के इंस्पायर हो? काफी लोग बोलते हैं सर आपसे इंस्पायर होते। मैं मेरी अचीवमेंट ग्रोथ से इंस्पायर होते हो या मेरी डिसिप्लिन, मेरी मेहनत से इंस्पायर होते? ये भी बड़ा मैटर करता है।
सर बिल्कुल सर, पता है क्या, अगर हम डिसिप्लिन है ना हमारी चीजों के लिए, हमारे काम के लिए, तो जो हमारा डिसिप्लिन है ना वो हमें हमारी अचीवमेंट से मिलवाता है। तो सर जब मैंने आपको देखा, आपको सुना है ना, तो मतलब मेरे अंदर एक चीज हुई कि उन्होंने भी तो कभी स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत करी है। तब मैंने आपकी टेस्ट मनी पढ़ी थी, सुनी थी उस टाइम पे। तो सर मुझे ये हुआ कि अगर सर अचीव कर रहे हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, तो अगर वो हार्ड वर्क मैं करूंगी तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो सर जब मैं इंस्पायर हुई थी तो मैं आपके हार्ड वर्क से इंस्पायर हुई थी, बिकॉज मुझे पता है कि हार्ड वर्क ही हमें हमारी अचीवमेंट से मिलवाता है। तो मैं हार्ड वर्क से इंस्पायर हुई थी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी तो डेफिनेटली मैं भी अचीव कर सकती हूँ। और सर उस टाइम पे मैं आपसे इंस्पायर हुई थी, और मैंने उस टाइम पे एक ही डिसीजन बनाया था कि आज मैं सर को देख के इस बिजनेस को शुरू कर रही हूँ, फ्यूचर में लोग मुझे देख के स्टार्ट करेंगे। और आज आप मेरे साथ देखो सेशन भी कर रहे हो, है ना, कभी मेरे को हाँ देख के स्टार्ट किया था। बिल्कुल कुछ सर, ये भी हो ड्रीम कम सकता ट्रू है, है मेरे लिए। कुछ भी हो सकता लाइफ में, कुछ भी इम्पॉसिबल। वैसे आपकी और मेरी स्टोरी ना सेम ही है, पता नहीं। और आप मेरी नहीं, पता नहीं कितने लोगों की, जैसे ये फादर साहब वाली ड्रिंक वाली है ना, मेरे पापा बड़ा ड्रिंक करते। मेरा ना माँ कसम इतना दिमाग खराब हो जाता ना आंसू जी। चलो आदमी दारू पी ले बट जीना तो आराम ना करे, दो पैग ले ले सो जाए रोटी खा के, है ना। मेरे पिताजी को सारी जिंदगी हो गई, मतलब है ना, मैंने देखा घर पे बड़ा कलेश होते हुए। और सबसे ज्यादा ना सूजी उस टाइम पे करता है ऐसा इंसान जिस टाइम पे खाने का टाइम होता है, रोटी खाने जी का सर। टाइम होता है ना। अभी भी कई लोगों को ये लगता है कि भी विक्की सर, ठीक है विक्की सर तो बन गए। अच्छा विक्की सर ने तो आसानी से स्टार्ट कर कुछ। कल मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, पता नहीं नीरू कौन बात करवा रहा था, अभी भी मेरे को याद है, कान्हा जी बात करवा रहे थे, पता नहीं कौन बात करवा रहा था। बोले सर आपको आसान लगता, तो मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी, मैंने डिसीजन लिया है। दम था जी सर। मेरे अंदर, जैसे वो जो बोल रहे थे ना, दिल चाहिए आंसू जी। भैया कामयाबी है ना, कामयाबी जिगरा मांगती है, ऐसी नहीं मिलती। मेरे पिताजी की अभी की बात बताऊं, 3 दिन पहले की, बैंकर ड्रिंक करके दरवाजा बंद कर दिया, अंदर वाला जो नया घर बनाया है आपा ने अंशु जी, है ना। जी मेरी सर। माँ को बोला अंदर ही नहीं आने दूंगा, लो बताओ, मैंने हाथ पैर जोड़ के बड़ी मुश्किल से, इतनी बैंकर बैंकर गालियां देना, क्या कर सकते हैं, है फादर, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हम माड़े नहीं माड़े होते तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करते? अच्छे माँ बाप क्या बुरा बेटा बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, एक्सेप्ट करेंगे और उनके भी सपने पूरे करेंगे भैया। बिल्कुल सर। और मैं तो एक बात और बोलूंगा, अगर आपका आपको लगता है ना कि मेरे लिए कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं आने वाला, तो भाई दम रखो बदलने का। आपसे माड़ी कंडीशन में भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब ये लड़की जो आपके सामने ये अंशु बोल रही है, अरे चपरासी की जॉब करती थी इसकी मम्मी, इन्हीं के स्कूल में। क्या इसके लिए आसान रही होगी क्या ये स्ट्रगल? कई लोग 2 CC मिलता, सर कैसे करूंगी कैसे करूंगा, मेरे को तो मना कर दिया। तो पहले रो लो ना बैठ के, फिर उम्मीद भी क्यों करते हो लाइफ में आगे बढ़ने की? फिर एक्सेप्ट कर लो, जो मिली है जी लेंगे, काट लेंगे, 2 टाइम की रोटी खा के चले जाएंगे, धरती पे आके चले जाएंगे। या फिर यार बदलने का दम रखो, जिगरा चाहिए, आसान नहीं होता। इधर इधर सर दुखने लग जाता जब लाइफ में कुछ करते हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम तो है ना अंशु जी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सुनने वाला बाहर कोई नहीं सुनने वाला। आपको आगे बिल्कुल सर। बढ़ने के लिए कुछ सीखना सिखाने वाला बैठा है। जब आपका माड़ा टाइम होगा ना, आपको धक्के से हाथ पकड़ के ऊपर खींचा जाएगा कि तू टेंशन क्यों लेती है, तू टेंशन क्यों लेता, मिलके करेंगे, सारे मिलके करेंगे। बाहर नहीं है भैया ऐसा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप हो आज के दिन। अगर आज भी आपने नेगेटिव लोगों की सुनी, नेगेटिव वीडियो देख ली, नेगेटिव रील देख ली, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम छोड़ो, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, आप ईगल क्लब 23 का पार्ट बन चुके, इस ग्रुप पे विश्वास करके ज्वाइन करना। ठीक है, और मन लगा के काम करना, ये भी नहीं बोलेंगे जो हम चीजें हमने अचीव की है बिना कुछ करे मिल गई। भैया बाहर भी मेहनत है और यहाँ पे भी मेहनत है, बाहर सारी जिंदगी की मेहनत है, बट यहाँ पे आप अपने घर का काम करते करते कामयाब बन सकते हो। चलो अंशु जी, बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस जी यू, सर। तो हमेशा और थैंक यू सो आगे। मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी, ये अंशु मैम थे। कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन? आज का सेशन कैसा लगा मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करके बताना, VICKYMOR 2323।
विक्की मोर 2323 के नाम से